और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएम ने शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एआईएम नेता इम्तियाज जलील का प्रोटेस्ट मार्च मुंबई के बॉर्डर पर मुलुंड के पास पहुंच चुका है। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ वो रवाना हुए हैं। इम्तियाज जलील को पुलिस से बैरिकेडिंग करके रोक दिया था, जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी मुलुंड नाके के पास डेरा डाले हुए हैं। एआईएम नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देने और इस्लाम के खिलाफ गलत बयानी की शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। एआईएम नेता की मुंबई कूच को पुलिस ने मुंबई में घुसने की परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद इम्तियाज जलील अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। तो मोर्चे के निशाने पर आए संत रामगिरी ने इम्तियाज जलील की तिरंगा रैली को सियासत चमकाने की कोशिश करा दिया है। रामगिरी महाराज ने कहा कि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव से पहले तिरंगा रैली के जरिए सियासत चमका रहे हैं। इधर रामगिरी महाराज के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा है कि अगर कोई इस्लाम की तौहीन करेगा तो कुर्सी तो क्या, वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है। राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और वो संभ्रम पैदा करते हैं समाज में, और वो जलील कर रहा है। क्यों कर रहे होगे जलील, ऐसा क्या लगता है आपको? राजकारण के कारण। अभी उनको हाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी केंद्र सरकार में तो आए नहीं, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आपके बयान में आपको कोई गलती नहीं लगती है? नहीं, गलती तो नहीं है। गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना, और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। हमारे विचार से आप सहमत नहीं है तो आप उस विचार का खंडन भी कर सकते हैं, और विचार का खंडन विचारों से होता है।